कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधावल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति और वंदना करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं अपने जो है कृष्ण भगवान की नगरी में। देखो ये जो है आज हम इसको सुना रहे हैं, कल तो हमने जो परिक्रमा लगाने को जा रहे हैं। देखो अभी नहीं कहना चाहिए वैसे, हालांकि ये बिल्कुल ही मेरी तैयारी हो गई है तो अच्छी बात होती है। देखो हमें सबको जो है कहते हैं कहीं जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि हम किस लिए जा रहे हैं, इसलिए जाते हैं कि जो है कहते हैं कि हमारे जहाँ जो तीर्थ स्थान होते हैं, जो शुद्ध पवित्र जब भगवान का स्थान होता है तो वो स्थान सिद्ध होता है। और सिद्ध स्थान पर हमें जाने से हमारी नेगेटिवता दूर हो जाती है और पॉजिटिवता आ जाती है। और हमारे जितने कष्ट हैं, हमारे कष्ट अगर हम सब नहीं कह सकते हैं तो हमारे वहाँ जाके हमारे थोड़े से कष्ट भी दूर हो जाते हैं और मन भी अच्छा हो जाता है। और ये मालूम पड़ती है कि हमने जो है भगवान के दरबार में हाजिरी लगा दी है। इससे हमें प्रसन्नता भी होती है और हमारे पास में ये कहते हैं अच्छी जो है अच्छा मन भी अच्छा हो जाता है। तो इस स्थान पर जाना चाहिए, हर 3 महीने में कम से कम किसी तीर्थ स्थान पर जरूर जाना चाहिए। क्योंकि तीर्थ स्थान पर जाने से हमारे अंदर जो भगवान कृष्ण की राधा की मूर्ति है वो हमारे दिमाग में बसी रहती है, चलती रहती है। कम से कम 15-20 दिन तक तो यही कहते रहेंगे हम गए थे वहाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। जैसे कैसे रिश्तेदार में जाते तो कहते नहीं है कि वहाँ गए थे तो हमें ऐसा उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया। तो वहाँ पर जाने के बाद में अच्छा लगता है और जाना चाहिए हमें। गतिर्भर्ता प्रभव साक्षी निवास है शरणम स्वहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम वयम। देखो यहाँ गत भरता, गत भी भगवान के लिए कृष्ण के लिए कहा गया है और भरता भी कृष्ण के लिए कहा गया है। ये गत का मतलब होता है कि भगवान कृष्ण जो है ये कृष्ण जो है ये गत के समान है। ये जो चीज प्राप्त होने योग्य है, जिसको जिस चीज को प्राप्त हो जाती है और जो प्राप्त होने के बाद में जो हमें संतुष्टि मिलती है वो गति, उस गति को भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। कृष्ण को पाने के लिए हमारी जो है गति अच्छी हो जाती है और हमें भगवान कृष्ण से प्रेम भी हो जाता है। तो ये गत जो है ये भगवान कृष्ण की, ये भरता का मतलब जो है ये भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो का सबका भरण पोषण करते हैं, संहार भी करते हैं, सबका पालन करते हैं। तो यहाँ पर प्राप्त होने योग्य परम धाम, जो प्राप्त होने योग्य चीज है वो उस वस्तु को कहते हैं गत। जो प्राप्त होने के योग्य परम धाम, तो ये परम धाम कौन है? ये भगवान कृष्ण के लिए कहा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, ये शब्द जो मेरे लिए ही कहा गया है, क्योंकि जो प्राप्त होने वाली जो वस्तु है उसको कहते हैं गत। तो किसको प्राप्त किया जाएगा? हमें संसार को या भगवान को? तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो है तो भगवान कृष्ण का परम धाम जो पवित्र है, श्रेष्ठ है, जो है भगवान जहाँ विराजमान है, जहाँ निवास स्थान है भगवान का, वो शुद्ध पवित्र है, वो भगवान कृष्ण है। और ये प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, जो सबका स्वामी, ये साक्षी मतलब प्रभु माने, ये प्रभु भगवान कृष्ण को प्रभु कहा गया है। गतिर भरता प्रभु है। ये प्रभु जो किसी को प्राप्त नहीं होती है और जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वो भगवान है, कृष्ण है। और भरता जो भगवान कृष्ण ही इस संसार में जो एक अंश से जो संसार को धारण करके स्थित हैं और उनको जो है तो उन सबका जो है जानने के लिए साक्षी का मतलब जो है, तो ये कहते हैं कि ये बात साक्षी है। साक्षी निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है। जो अविनाशी हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अपने लिए कहते हैं
कि जो मैं भरण पोषण करने वाला, जो सबका स्वामी हूँ, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, जो अव्यक्त हूँ, जो मालूम पड़े। भगवान कृष्ण अपने को कहते हैं कि जिस अविनाशी को कोई जान जाता है और जानने के बाद में फिर वो अगर किसी अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं संसार को सबको देखता हूँ, सबकी बातों को सुनता हूँ, ये सबके मनों को भाव को मैं जानता हूँ और सब उनका कार्य भी मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण को कोई जानता नहीं है। बहुत ऐसे होते हैं, कहते हैं अज्ञान, कहते हैं अरे कहाँ है भगवान, कहाँ कृष्ण है, कहाँ भगवान, कहाँ दिखाई देते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं सबके भावों को भी जानता हूँ, सबका भरण पोषण भी करता हूँ और मैं सबके जो कहते हैं मैं ये भूत भविष्य वर्तमान सब जो है मेरे ही से प्रकट होता है और मेरे ही संकल्प से ये संसार की ये संसार प्रकट होता है और मेरे संकल्प से ये प्रलय होता है। तो ये भगवान शिव के कृष्ण के संकल्प से ही ये संसार जो है धारण करके और इसका पालन कर रहे हैं। तो वो कौन है? वो कृष्ण हैं। तो ये अर्जुन से कहते हैं जो शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान शरण लेने योग्य, जो शुभाशुभ को देखने वाला है, जो मालूम पड़े कि ये सब कुछ अच्छा ही देखने वाला है, जो शुभाशुभ देखने वाला होता है तो उसका शुभाशुभ का मतलब यह है कि भगवान का वास स्थान कहाँ है। भगवान का वास स्थान सबके हृदय में स्थान है। भगवान सब में विराजमान है और वास स्थान है और भगवान जहाँ रहते हैं वो ही भगवान का वास स्थान है। तो इस संसार में भी भगवान के अंदर सब ये वास स्थान भगवान का ही है। शरण, और जो इस बात को जानने के बाद में जो मेरी शरण लेता है या लेने योग्य है, तो जो लेने योग्य होता है, क्योंकि जब वो सब कुछ जानता है तो वो मेरी शरण लेने के योग्य हो जाता है, तभी वो मेरी शरण ले सकता है, वरना वो मेरी शरण नहीं ले सकता है। प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, चूँकि भगवान कभी ये प्रत्युपकार नहीं करते। प्रत्युपकार मतलब उपकार किसी पे भगवान जो है नहीं करते हैं। देखो भगवान सब पे हित करने वाले हैं, सब भगवान सबसे हित करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं सबसे, और करने के बाद में उपकार नहीं जताते हैं कि हमने अपनी संतानों के साथ में ऐसा किया, कि हमने संसार के प्राणियों के साथ में ऐसा करें। भगवान कभी इस भाव को अपने मन में नहीं लाते हैं। तो भगवान के अंदर कोई दोष नहीं है, इसलिए भगवान को कहते हैं शुद्ध, पवित्र और श्रेष्ठ और परम कहते हैं। ये उनको जानना चाहिए, परम ब्रह्म है, परमात्मा है। ये कहते हैं कि पराशक्ति, ये अव्यय में है, ये परागति है और ये अपराभिगति है, परम अपरम। ये सब क्या है? ये भगवान कृष्ण के अंदर सब कुछ है। देखो भगवान कृष्ण को जानने के लिए हमें ये सब नहीं जानना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव, भगवान कृष्ण जो कुछ भी करते हैं वो अपने प्रजा को जो है, जिस सब मनुष्य हैं उनके लिए वो सारे कार्य करते हैं। और लेकिन वो फिर करने के बाद में ये नहीं कहते हैं, जैसे इंसान किसी पे एक उपकार कर देता है तो वो मालूम पड़े कि उसको एहसान जताता है। भगवान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सबसे हित करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। जब किसी का कार्य नहीं होता तो कहते हैं भगवान ने हमारे साथ में बहुत बुरा किया। भगवान किसी के साथ में बुरा नहीं करते हैं। ये मनुष्यों के विचार हैं, ये मनुष्य के विचार हैं। भगवान किसी का बुरा नहीं करते हैं, सबसे हित करते हैं। हित करने वाला मुझ भगवान को मनुष्य नहीं जानते हैं। मैं सबसे हित करता हूँ। सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु प्रभव है, प्रलय प्रभव मतलब जो है ये मैं सृष्टि करता हूँ और प्रलय और स्थान जो है और मैं प्रलय करता हूँ। देखो शरणम स्वहत का भी देखो भगवान ने कितना अच्छा लिखा है कि सब मेरे हृदय में रहते हैं। जो मेरी शरण लेता है वो मेरे हृदय में रहता है, वो मेरे धाम में रहता है, मेरे हृदय में रहता है। ये प्रभव भगवान सबकी उत्पत्ति भी करते हैं और प्रलय का हेतु है और स्थान मतलब स्थित भी है, क्योंकि भगवान सबकी उत्पत्ति प्रलय करने के हेतु
स्थिति का आधार है। मतलब आधार का मतलब भगवान का क्या है, निधानम माने आधार है, बीजम अव्यय, भगवान एक जो अविनाशी कारण में हूँ। जैसे कि बीज, भगवान एक सब मनुष्यों के बीज हैं। बीज का मतलब जो है कि भगवान कृष्ण जो है ऐसा बीज है जो कभी नष्ट होने वाला नहीं होता है और सबकी उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला भी है। चूंकि भगवान इसलिए कहते हैं कि जब मैं उत्पत्ति करता हूँ तो भी मेरे एक अंश से सबकी उत्पत्ति होती है, और जब मैं और पालन भी करता हूँ, जब मैं प्रलय करता हूँ, तब भी ये पराशक्ति जो है, ये पराशक्ति इन मनुष्यों को अपने ही कहते हैं मनुष्य रूप में भी स्थित होके और मेरे अंदर जो समाहित रहती है। फिर भी भगवान के अंदर ही ये पराशक्ति, देखो पराशक्ति तो साथ साथ चलती है। पराशक्ति अपराशक्ति तो ये देखो, अपराशक्ति तो जड़ है, पराशक्ति चेतन है। तो ये चेतन के रूप में मनुष्य के अंदर, सबके अंदर रहती है, लेकिन जो नष्ट वाली होने वाली है वो अपरा है। लेकिन ये जो पराशक्ति है, ये चेतन शक्ति है, जो अव्यय शक्ति, अव्यय का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होने वाले। भगवान के लिए अव्यय कहा गया है, जो कभी नष्ट न होने वाला। तो ये पराशक्ति जो है, ये मनुष्य को, मनुष्य के शरीर सहित ये मनुष्य को जो है ये अपने में स्थित करके और भगवान कृष्ण के अंदर ये स्थित रहती है, निधान रहती है, स्थित रहती है। ये जैसे बीज जो एक स्थित रहता है, जो बीज जो होता है वो बीज क्या होता है, बीज जब तक वो अपने जो है अंदर फल फूल और पेड़ पौधा नहीं दे देता है, तब तक बीज जो है बीज ही रहता है। तो बीज से जैसे कि ये सब फल फूल उत्पन्न होते हैं, ऐसे भगवान से होते हैं। तो जो बीज कौन सा बीज है, ये भगवान रूपी बीज है। तो ये भगवान रूपी जो कृष्ण रूपी बीज है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। सारा संसार उन्हीं के एक अंश से उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति होती है और उसके बाद में उत्पन्न होता है। उसके बाद में भगवान कृष्ण में ये पराशक्ति ही ये सब मनुष्य को स्थित करके और भगवान कृष्ण के अंदर विराजमान हो जाती है। चूँकि पराशक्ति कृष्ण से अलग नहीं है, कार्य अलग है लेकिन पराशक्ति अलग नहीं है। क्योंकि कृष्ण का सारा काम पराशक्ति ही करती है, ये प्रकृति ही करती है। ये पराशक्ति जो प्रकृति है यही सारा कार्य करती है, लेकिन भगवान के संकल्प से करती है। कृष्ण भगवान के संकल्प से करती है, बिना संकल्प के ये नहीं करती है। क्योंकि जो कुछ भी भगवान अगर किसी को फल भी देते हैं तो भगवान अपने संकल्प से देते हैं, भगवान खुद से देते हैं। भगवान ये कृष्ण ही फल देते हैं उनको, जो है जो जैसा फल, जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल देने वाले कृष्ण ही हैं। बाकी कोई, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये जो है ये सूर्य चंद्रमा और ये जो है जितने अग्नि, वायु, यम, इंद्र, देवता, सब जो सबका जो भगवान कृष्ण के अंदर सब विराजमान है। तो इसलिए भगवान कृष्ण के अंदर ये भगवान बीज रूप हैं। और लेकिन इन सब का जो कुछ भी इनके अगर कोई उपासना करता है, लेकिन फल भगवान कृष्ण के संकल्प से ही मिलता है। इन सब को कोई नहीं देता है। जो इन सब को धारण करके भगवान कृष्ण स्थित रहते हैं, अपने धाम पर, निवास स्थान पर रहते हैं, वैसे ही ये मनुष्य को भी एक अंश से उत्पन्न करके ये संसार में ये प्रतिष्ठित हैं, संसार में स्थित हैं। तो कृष्ण भगवान को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये कृष्ण को जानने के लिए हमें थोड़ा सा ये उनके लिए अपने भाव प्रकट करने होते हैं, अपना प्रेम प्रकट करना होता है। कृष्ण भगवान तुम्हें कहते हैं ज्ञान देने वाले वही है। वो तुम्हें कैसे ज्ञान देते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मालूम पड़ेगा कोई आदमी जो है अंधा है, नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कृष्ण भगवान के गीता का अध्ययन करता है, उनके उपदेशों को सुनता है, सबको उपदेशों को बांटता है, ज्ञान बांटता है, तो भगवान उसके ज्ञान की बढ़ोतरी खुद करते हैं। ये अनुभवी बात है, हकीकत है, अनुभवी बात है, ये मेरी देखी हुई बात है। तो जो देखी हुई बात है तो वो कहने का भी हमें अधिकार है
इसलिए जो भगवान कृष्ण के उपदेशों पर ध्यान देना चाहिए, गीता पर भी ध्यान देना चाहिए। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये सब कहते हुए। और आज बहुत गर्मी हो रही है भाई रे भाई इतनी गर्मी हो रही है विशेष। तो बस ये कहते हैं सबको जो है हर सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।